हेलो दोस्तों, आज हम वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं भूमिका और प्रस्तावना से। तो भूमिका और प्रस्तावना थी भारतीय वेद। वेद होते हैं 4 प्रकार के: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। सामान्य रूप से वेदों को धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। आगे है वेदों की रचना कब और किन विद्वानों ने की। इस विषय में सभी विद्वान या इतिहासकार का एक मत नहीं था। तो जर्मन विद्वान थे मैक्स मुलर, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत आकर वेदों की रचना के विषय में शोध कार्य किया और बताया कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसकी रचना का समय काल 1200 ईसा पूर्व थी। लोकमान्य तिलक जी के अनुसार इन्होंने ऋग्वेद में वर्णित ग्रह नक्षत्र स्थिति के आधार पर इसकी रचना का काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व सिद्ध किया। उसके बाद पद्मश्री डॉक्टर वाकणकर के अनुसार वेदों की रचना 5000 ईसा पूर्व तक हो चुकी थी। विभिन्न इतिहासकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को केवल वर्ष 3500 ईसा पूर्व पुरानी मानते हैं। हमारे देश भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोक भाषा, जनमानस की भाषा, जो कि प्राकृत और पाली थी, किंतु हमारे देश में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग लिखित रूप में होता था। क्योंकि जितने भी प्राचीनतम वेद हैं वे सभी संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, इसलिए संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी भाषा माना जाता है। वेदों की संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध एवं परिमाणित है और वेदों की विशेष सामग्री इतनी विविध, विस्तृत और उच्च कोटि की है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय वेदों का विकास में काफ़ी समय अवश्य लगा होगा। उसके बाद F.W. थॉमस के अनुसार, इनके शब्दों के अनुसार, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ हो जितना कि भारत में। यह बात भी सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा। इसलिए विभिन्न इतिहासकार इस काल को 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में हमारे भारत में एक समृद्ध विद्वान प्रणाली का विकास हुआ, जिसने भविष्य की शिक्षा की मजबूत आधारशिला हमें प्रदान की। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, जिसमें वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना एवं संगठन के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।